गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान में भाग 7 का अध्ययन करेंगे। भाग 7 में बच्चों हम लोग गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। बच्चों हम लोग पढ़ेंगे गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, अर्थात गोलीय लेंसों द्वारा कैसे अपवर्तन होता है। उसमें हम पहले पढ़ेंगे बच्चों कि लेंस किसे कहते हैं। हम लेंस के विषय में अध्ययन करेंगे बच्चों कि लेंस किसे कहते हैं। लेंस किसे कहते हैं, हेडिंग डालेंगे लेंस और लेंस की परिभाषा लिखेंगे कि लेंस दो वक्र पृष्ठों से घिरा पारदर्शीय माध्यम होता है जिसमें दोनों वक्र पृष्ठ गोलीय तथा एक वक्र पृष्ठ गोलीय तथा दूसरा समतल होता है, उसे हम लेंस कहते हैं। आपने परिभाषा क्या लिखा बच्चों कि लेंस किसे कहते हैं। लेंस दो वक्र पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, अर्थात पारदर्शी माध्यम वह माध्यम होता है जिससे प्रकाश जो है आर पार निकल जाए, ऐसे माध्यम को हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो दो वक्र पृष्ठ, मान लीजिए एक वक्र पृष्ठ ये है, ठीक है, यह आपका वक्र पृष्ठ है। इस तरह से एक गोले का यह भाग है, इस तरह से गोले का एक भाग है ये, और दूसरा आपका वक्र पृष्ठ ये है, अर्थात यह भी किसी गोले का भाग होगा, यह भी किसी गोले का इस तरह से भाग होगा। ठीक है बच्चों, तो यही जो दो वक्र पृष्ठ, एक वक्र पृष्ठ आपका यह है और दूसरा वक्र पृष्ठ यह है, ठीक है। इसका ध्रुव P1 है, इसका ध्रुव P2 है, और इसका जो है वक्र पृष्ठ यह इसका मुख्य अक्ष हो गया बच्चों, और यह जो वक्र पृष्ठ है यह वाला, ठीक है, इसका मान लीजिए वक्रता केंद्र C1 है, और यह जो है वक्र पृष्ठ है इसका जो है केंद्र, इस गोले का केंद्र मान लीजिए C2। ठीक है बच्चों, तो यही क्या है, यही आपका लेंस है। लेंस की परिभाषा आपने क्या लिखा कि लेंस क्या होता है। लेंस वह होता है, ठीक है, जो दो वक्र पृष्ठों, एक वक्र पृष्ठ यह है, दूसरा वक्र पृष्ठ यह है, दो वक्र पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसमें दोनों वक्र पृष्ठ गोलीय हो। देखिए यह दोनों वक्र पृष्ठ इसका गोलीय है, यह भी और यह भी, दोनों वक्र पृष्ठ गोलीय हो सकता है एक वक्र पृष्ठ आपका गोलीय हो और दूसरा क्या हो, दूसरा आपका समतल हो, ठीक है। तो यह भी क्या हो गया, यह भी आपका लेंस होता है। तो इसे ही हम लोग लेंस कहते हैं। आप इसका भी चित्र बना लेंगे, ठीक है, और इसका भी चित्र बना लेंगे, ठीक है बच्चों, इसे ही हम लोग लेंस कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, लेंस किसे कहते हैं। लेंस दो वक्र पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें दोनों वक्र पृष्ठ गोलीय अथवा एक पृष्ठ गोलीय तथा दूसरा समतल हो, उसे हम लेंस कहते हैं या लेंस कहलाते हैं। और यह लेंस बच्चों मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। तो यह जो आपका लेंस है बच्चों, यह लेंस आपका दो प्रकार का होता है, यह लेंस, और पहला जो आपका यह जो पहला लेंस है उस लेंस को हम बोलते हैं उत्तल लेंस, यह उत्तल लेंस हो गया, और दूसरा जो लेंस है उसको हम अवतल लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। अब हेडिंग डालेंगे बच्चों
उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, आप इसकी हेडिंग डालेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस वह लेंस होता है बच्चों जो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं, ऐसे लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। हम बात कर रहे हैं बच्चों उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं, ऐसे लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। और यह चित्र बनाएंगे और यहां लिख देंगे उत्तल लेंस। यह है बच्चों उत्तल लेंस। इस तरह से चित्र बनाएंगे, ठीक है। और यह आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। यहाँ P1 लिख दीजिए, यहाँ P2 लिख दीजिए, यहाँ O लिख दीजिए, यहाँ C1 लिख दीजिए, यहाँ C2 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए यह बीच में, इसके बीच में क्या है, बीच में यह मोटा है और इसके किनारों को देखेंगे, किनारों पर यह पतला है। किनारों पे क्या है, किनारों पर यह पतला है, किनारों पर पतला है। तो इस तरह से जो लेंस होता है जो बीच में मोटा हो तथा किनारों पर पतला हो, ठीक है, अर्थात वह लेंस जो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले हों, ऐसे लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं। यह चित्र बनाएंगे और आगे लिखेंगे, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और क्या लिखेंगे बच्चों, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो यह अभिसारी लेंस क्या होता है बच्चों, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यह मान लीजिए बच्चों यह आपका उत्तल लेंस है, यह उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस पर यदि हम मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश किरण इस तरह से डालें तो क्या होगा, यह आपके फोकस से होकर जाता है। पहले भी आपने अध्ययन कर लिया है, इस तरह से यह फोकस से होकर जाता है, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा अभिसारी लेंस क्या होता है, अभिसारी लेंस वह लेंस होता है जो मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित करती है उसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं बच्चों, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित करती है, ठीक है, उसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, या इसको आप दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि चारों दिशाओं से या चारों तरफ से आने वाली प्रकाश किरण को, देखिए यह चारों जो है दिशाओं से, चारों तरफ से यह प्रकाश किरण आ रही है और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित हो जाती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आके मिल जाती है, केंद्रित हो जाती है, उसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती है उसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं। तो यह चित्र बना लेंगे और लिख लेंगे यहाँ अभिसारी लेंस। चलिए बच्चों, तो यह जो अभिसारी लेंस है या जो उत्तल लेंस है यह तीन प्रकार का होता है बच्चों। यह जो आपका उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस बच्चों तीन प्रकार का होता है। यह आपका उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, और यह उत्तल लेंस बच्चों तीन प्रकार का होता है। ठीक है, पहला जो प्रकार होता है उसको हम बोलते हैं द्विव उत्तल लेंस, द्विव उत्तल लेंस। ठीक है, जो दूसरा होता है बच्चों, दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं समतलोत्तल,
समतलोत्तल लेंस। ठीक है बच्चों। और जो तीसरा होता है, तीसरा उसको हम बोलते हैं अवतलोत्तल, अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल लेंस। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यह जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यह तीन प्रकार का होता है। पहला होता है द्विउत्तल लेंस, दूसरा होता है समतलोत्तल लेंस और तीसरा होता है अवतलोत्तल लेंस। ठीक है बच्चों। तो द्विउत्तल लेंस किसे कहते हैं? द्विउत्तल लेंस वह लेंस होता है जिनके दोनों वक्र पृष्ठ गोलीय हों, जिनके दोनों वक्र पृष्ठ गोली हों, ऐसे लेंस को हम द्विउत्तल लेंस कहते हैं। अर्थात जो दोनों वक्र पृष्ठ हैं, लेंस किसे कहते हैं बच्चों? जो दो वक्र पृष्ठों से घिरा हो, दो वक्र पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम को ही हम लेंस कहते हैं। अर्थात इसमें दो वक्र पृष्ठ होता है और यदि यह दोनों वक्र पृष्ठ उत्तल हो, दोनों वक्र पृष्ठ क्या हो? उत्तल हो, तो इस तरह से जो लेंस होता है उस लेंस को हम द्विउत्तल लेंस कहते हैं। यह द्विउत्तल लेंस है बच्चों। चलिए अब आते हैं समतलोत्तल लेंस किसे कहते हैं? वह लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ समतल हो, ऐसे लेंस को समतलोत्तल लेंस कहते हैं। यहां ध्यान दीजिए बच्चों, नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा। यहां नीचे देखिए, पीछे वाले साइड में यह उत्तल लिखा हुआ है और यह समतल है। अर्थात वह लेंस जो समतल और उत्तल दोनों पृष्ठों से बना हो, ऐसे लेंस को हम समतलोत्तल लेंस कहते हैं। अर्थात वह लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ समतल हो, ऐसे लेंस को समतलोत्तल लेंस कहते हैं। जैसे यह आपका क्या है? एक यह आपका उत्तल है, उत्तल लेंस है, और यह आपका यहीं पर यह आपका समतल लेंस है। यह क्या है? यह आपका उत्तल लेंस है, यह उत्तल है, और यह क्या है? यह आपका समतल लेंस है, समतल लेंस है। तो समतल और उत्तल इन दोनों लेंसों से जो लेंस बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं समतलोत्तल लेंस। तीसरा आते हैं बच्चों, तीसरा जो आपका लेंस है वह है अवतलोत्तल लेंस। नाम में देखिए बच्चों, पीछे आपका जो है क्या है? पीछे आपका उत्तल है और आगे क्या लिखा हुआ है? अवतल। अर्थात वह लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, तो ऐसे लेंसों को अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। अर्थात इसमें एक लेंस अवतल होगा, दूसरा उत्तल होगा। ठीक है। इस तरह से जो लेंस बनेगा आपका कौन सा लेंस कहलाएगा? यह अवतलोत्तल लेंस कहलाएगा। जैसे यह है, ठीक है। यह जो आपका है यह आपका उत्तल लेंस है और यह क्या है? यह आपका अवतल लेंस है। यह अवतल लेंस है, यह उत्तल लेंस है। तो इस तरह से जो लेंस बनता है उस लेंस को हम अवतलोत्तल लेंस कहते। तो इस तरह से हमने देख लिया बच्चों कि जो है लेंस किसे कहते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और उत्तल लेंस को ही हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यह तीन प्रकार का होता है, द्विउत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस और अवतल लेंस। चलिए अब तो उत्तल लेंस की बात हो गई, अब हम इसका दूसरा लेंस जो अवतल लेंस है उसके विषय में अध्ययन करते हैं। लेंस दो प्रकार का होता है बच्चों, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस के विषय में हमने अध्ययन कर लिया। अब हम लोग देखते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस किसे कहते हैं बच्चों?
अवतल लेंस वह लेंस होता है जो बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं, ऐसे लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं। जैसे ये देखिए, यह आपका अवतल लेंस बनने जा रहा है। यह बच्चों आपका अवतल लेंस हो गया। यहां देखिए बच्चों, बीच में क्या है, बीच में यह पतला है और किनारों पर क्या है, किनारों पर यह मोटा है। इस तरह से जो लेंस बनता है उस लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया बच्चों अवतल लेंस। इस तरह से चित्र बना लीजिएगा और अवतल लेंस लिख लीजिएगा। और अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो यह अपसारी लेंस क्या होता है बच्चों, यह देख ले। अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, यह आपने चित्र बना लिया है। अवतल लेंस का यह चित्र है। इस तरह से आपने चित्र बना लिया। यह आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, यह मुख्य अक्ष है। यह बच्चों आपका अपसारी लेंस है। अपसारी लेंस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई क्या हो रही है बच्चों, प्रतीत हो रही। देखिए यहाँ डाट डाट है, यह डाट है, यह मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए बच्चों, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए यह डाट डाट है, डाट डाट यह निर्देशित करता है, यह इंगित करता है कि जो है यह आती हुई प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। वास्तव में यह मिलती नहीं लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है। इस तरह का जो होता है लेंस उसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि देखिए इस बिंदु से क्या है, माने मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से प्रकाश किरण फैलती हुई नजर आए, या मुख्य से जिस बिंदु से, यहां देखिए यहां से प्रकाश किरण क्या है, जाती हुई प्रतीत हो रही है, फैलती हुई प्रतीत हो रही है। अपसारी माने यहां से क्या है, एक ही बिंदु से प्रकाश इस तरह से फैलती हो, उसे हम अपसारी कहते हैं। और अभिसारी क्या करते हैं, चारों दिशाओं से आती हुई प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर केंद्रित होती हो उसे हम अभिसारी। अपसारी, अप माने ऊपर, माने फैलना, अर्थात जिस बिंदु पर, ठीक है, प्रकाश किरण चारों दिशाओं में फैलती हो उसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। और यह अपसारी लेंस या अवतल लेंस भी 3 प्रकार का होता है। यह है बच्चों अवतल लेंस, अवतल लेंस। और यह अवतल लेंस भी बच्चों 3 प्रकार का होता है। पहला द्विव अवतल लेंस, द्विव अवतल लेंस। दूसरा होता है सम
दूसरा होता है समतलावतल लेंस, और तीसरा जो होता है बच्चों आपका, जो तीसरा होता है वह होता है उत्तलावतल लेंस। जिस तरह से आपने उसमें देखा था कि उत्तल लेंस 3 प्रकार का होता है, उसी तरह से अवतल लेंस या अपसारी लेंस भी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है द्विअवतल लेंस, अर्थात वह लेंस जिसका दोनों पृष्ठ अवतल हो उसे हम द्विअवतल लेंस कहते हैं। इस तरह से आपका ये आपका बन गया द्विअवतल लेंस। ठीक है, इसके दोनों पृष्ठ, यह पृष्ठ और यह पृष्ठ, दोनों पृष्ठ क्या हो, अवतल हो, उसे हम द्विअवतल लेंस कहते हैं। यह द्विअवतल लेंस का चित्र है। चलिए अब यहाँ आ जाए, यहाँ लिखा हुआ है आपका समतलावतल लेंस। यहाँ देखिए, यहाँ अवतल लेंस लिखा गया है और यह आगे क्या है, समतल है, अर्थात वह लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल तथा दूसरा पृष्ठ समतल हो उसे हम समतलावतल लेंस कहते हैं। जैसे बच्चों आपका यह इस तरह से कर रहे, यह बच्चों यह आपका अवतल लेंस है, यह आपका अवतल लेंस है। ठीक है, और एक यह क्या है, समतल लेंस है। यह बच्चों यह आपका समतल है, यह समतल है, और यह क्या है आपका, यह आपका अवतल है। ठीक है, इसमें देखिए 2 लेंस है, एक पृष्ठ जो है समतल से बना हुआ है, दूसरा पृष्ठ अवतल से बना हुआ है। तो इस तरह से जो भी आपका लेंस बनता है उसको हम समतलावतल लेंस कहते हैं। तीसरा आते हैं, तीसरा क्या है बच्चों, उत्तलावतल लेंस, अर्थात एक लेंस ऐसा हो जो उत्तल हो, एक लेंस उत्तल हो और दूसरा क्या हो, दूसरा अवतल हो, इस तरह से बच्चों। ठीक है, इस तरह से हो, एक आपका उत्तल हो और दूसरा अवतल हो। यह वाला बच्चों उत्तल है और यह वाला अवतल है। इस तरह से जो लेंस बना हो, ठीक है, जिसका एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल हो, इससे जो लेंस बनता है उस लेंस को हम उत्तलावतल लेंस कहते हैं। इस तरह से बच्चों हमने देखा कि लेंस किसे कहते हैं, लेंस के कितने प्रकार होते हैं और उत्तल लेंस और अवतल लेंस भी कितने प्रकार का होता है, और उसके विषय में हमने अध्ययन कर लिया। चलिए बच्चों, अब हम लेंस की कुछ परिभाषा के विषय में अध्ययन करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे लेंस के कुछ परिभाषा। हेडिंग डालेंगे आप लेंस के कुछ परिभाषा, कुछ परिभाषा। तो लेंस की कुछ परिभाषाएं हैं, उनके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। लेंस की कुछ परिभाषाओं में पहला हम जो है परिभाषा देखेंगे, वह देखेंगे मुख्य अक्ष। क्या देखेंगे बच्चों, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष का हेडिंग आप डालेंगे, मुख्य अक्ष का, मुख्य अक्ष का हेडिंग डालकर इस तरह से आप चित्र बना लेंगे और इसको यह लिख देंगे मुख्य अक्ष। यह आपका मुख्य अक्ष है। ठीक है, यहाँ पर P1 डाल दीजिए और यहाँ पर P2 डाल दीजिए, यहाँ C1 और यहाँ पर C2। ठीक है, यह चित्र बना लीजिए मुख्य अक्ष लिखकर, और लिखिए कि दोनों वक्र पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली ऋजु रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं।
फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? यह दो वक्र पृष्ठ है, एक वक्र पृष्ठ यह है, दूसरा वक्र पृष्ठ यह है। इस वक्र पृष्ठ का वक्रता केंद्र C1 है, इस वक्र पृष्ठ का आपका वक्रता केंद्र C2 है। वक्रता केंद्र समझ में आ रहा है? वक्रता केंद्र का मतलब कि यह जिस गोले का भाग है, यह जिस गोले का भाग है उसका केंद्र बिंदु, और जिस गोले का भाग है उसका केंद्र बिंदु, ठीक है, उसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? दोनों वक्र पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली ऋजु रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये चित्र बना लीजिए, यह आपका हो गया मुख्य अक्ष। चलिए अब इसकी दूसरी परिभाषा हम देखते हैं। लेंस की कुछ और भी परिभाषा है, और हम परिभाषा लिखेंगे प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, यह प्रकाशिक केंद्र है, और प्रकाशिक केंद्र का आप चित्र इस तरह से बनाएंगे। यह आपका मुख्य अक्ष है बच्चों, यह आपका मुख्य अक्ष, यह मुख्य अक्ष है, और यही आपका जो बिंदु है यही आपका प्रकाशिक केंद्र है। यही जो है बच्चों, यह जो बिंदु है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक है बच्चों, चलिए तो यह चित्र बना लेंगे आप लोग, ठीक है, और लिखेंगे प्रकाशिक केंद्र। परिभाषा लिखेंगे प्रकाशिक केंद्र, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस में अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समानांतर हो जाती है, उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, जिसे O से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशिक केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? प्रकाशिक केंद्र को O से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिएगा फिर से इसकी परिभाषा। यह आपका लेंस है, ठीक है, लेंस के अंदर यह क्या है? मुख्य अक्ष है। इसी से परिभाषा आपने बनाया है कि लेंस के अंदर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या जिस बिंदु से, ध्यान रखिएगा, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणें लेंस में अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समानांतर हो जाती है, उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, जिसे हम O से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह आपका प्रकाशिक केंद्र का जो है परिभाषा रहा। और ये देखिए, यह बिल्कुल सीधी रेखा है। यह तब सीधी रेखा होती है जब यह वक्र पृष्ठ अर्थात यह वक्र पृष्ठ, दोनों वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं यदि समान हो, वक्रता त्रिज्याएं यदि समान हो, तो यह एक सीधी रेखा जो है यह बनती है। ठीक है, यह सीधी रेखा तभी बनेगी जब दोनों वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं क्या होंगी? समान होंगी। अर्थात यदि यह इसकी वक्रता त्रिज्या R1 हो और दूसरे की वक्रता त्रिज्या R2 हो, यह R1 बराबर R2 होगा, तभी यह सीधी वाला आपका यह चित्र बनेगा। अन्यथा इनके मोटाई के आधार पर जो है इनका जो है यह जो रेखा है वह अलग अलग बनेगा। कैसे अलग अलग बनेगा? जैसे आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं, यदि यह मोटा हो और दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग हो, दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग हो, तो यह तो प्रकाश इस तरह से आएगा, ठीक है, यहां से यह आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है,
इस तरह से प्रकाश आपका आएगा। यहाँ से आपका प्रकाश कुछ घूमेगा इस तरह से, ठीक है, और फिर यहाँ इस तरह से सीधा हो जाए। तो जिस तरह से इसकी मोटाई होगी, जिस तरह से इनकी त्रिज्याएं होंगी, जिस तरह का माध्यम होगा, इस तरह से जो है इनका जो है यह प्रकाश आपतित और निर्गत प्रकाश में आपका अंतर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रकाश के केंद्र किसे कहते हैं, तो यहीं से आप परिभाषा बना सकते हैं। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, ठीक है, प्रकाश की आने वाली किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात आपतित प्रकाश के समानांतर हो जाती है, उस बिंदु को प्रकाश के केंद्र कहते हैं, जिसे हम O से प्रदर्शित करते हैं। और भी परिभाषाएं रह गई हैं बच्चों, वीडियो अब लंबा हो रहा है। अभी आपका उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों की मुख्य फोकस तल, ये सभी परिभाषाएं हैं जो हमें अध्ययन करना है। उसके बाद प्रतिबिंब का बनना, इसका अध्ययन करना है। तो अगर हम आपको प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, अवतल और उत्तल दोनों का अलग अलग फोकस होता है, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, यदि इनके विषय में पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इसके विषय में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।